वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम साधारण ब्याज का सवाल लिए हुए हैं, उसको हल करेंगे। इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज को सवाल लेंगे और उसको हल करके आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पे साधारण ब्याज का सवाल हमने लिया हुआ है। तो सवाल है 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। यानी 5,000 अगर कोई व्यक्ति लेता है किसी से, 10% पे लेता है वार्षिक ब्याज से, तो 2 वर्ष में वो कितना ब्याज देगा? 5,000 तो देगा ही देगा, लेकिन उसको ब्याज कितना देगा 2 वर्ष बाद, वो भी इसमें साधारण ब्याज देना है। तो वो 2 वर्ष में कितना देगा, इस वीडियो में हम निकाल कर दिखाएंगे और समझाएंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ बातें यहाँ बता दे रहे हैं, कुछ फार्मूला यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, यानी पी से इसको दिखाते हैं। और दर मिस होता है रेट, इंग्लिश में रेट बोलते हैं। समय को बोलते हैं टी मिस टाइम। और मिश्रधन को बोलते हैं ए मिस अमाउंट। और ये मिश्रधन का फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। मिश्रधन का फार्मूला होता है पी प्लस आई मिस इंटरेस्ट। तो अब इसको हम देखते हैं कि मूलधन इसमें कौन है, दर कौन है और समय कौन है। तो देखिए, ये 5,000 जो दिया हुआ है, 5,000 जो पैसा दे रहा है, ये है मूलधन, यानी इसको पी बोलेंगे। और 10% यानी दर है, तो दर को क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। और यहाँ पे 2 वर्ष, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए ब्याज पे ले रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टी, समय टी। तो यहाँ हमने लिख भी दिया है, पी 5,000 है, आर 10% पे है और टी मिस 2 वर्ष पे है। तो 2 वर्ष बाद हम 5,000 अगर रुपया लेते हैं, तो 2 वर्ष बाद 10% पे हम उसे कितना पैसा देंगे, ब्याज कितना देंगे, और ये भी निकालेंगे कि टोटल पैसा कितना उसे देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सूत्र होता है साधारण ब्याज यानी CI, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी PRT/100। तो हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है PRT/100। ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। P मिस होता है मूलधन, R मिस होता है रेट, T मिस होता है टाइम, और 100 बटा में 100 रहेगा ही रहेगा। तो चलिए इसी सूत्र पे इसको हम रख देते हैं। यहाँ पे लगाएंगे क्या? इक्वल टू लगाएंगे। P कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है 5,000, यानी मूलधन दिया हुआ है आपका 5,000, तो हम 5,000 लिख लेंगे। गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। R है, R कितना है, कितना परसेंट पे? 10% पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। और फिर गुणा लगाएंगे। T कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए, यानी T बराबर 2 वर्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष। और बटा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। तो देखिए, ऊपर के किसी भी अंक से नीचे के किसी भी अंक से हम कटा सकते हैं। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, फिर एक जीरो से एक जीरो ये पे कट जाएगा। बचा कितना आपका? बचा है आपका 50। यहाँ पे 50 बच गया, गुणे 10 और गुणे 2, यही बचा है आपका। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को गुणा कर लेते हैं। जब हम गुणा करेंगे इन तीनों को, तो आपका आंसर आएगा इक्वल टू में 1,000। आप मोबाइल में गुणा कर लीजिएगा या कॉपी में गुणा कर लीजिए। 50 गुणे 10, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 500, और 500 गुणे 2 यानी 1,000। तो आपका आया CI में यहाँ पे रहेगा SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका साधारण ब्याज जो आया, हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका साधारण ब्याज कितना आया है? 1,000 रुपये आया है। तो 1,000 रुपये आपका क्या है? सिर्फ और सिर्फ ब्याज आया है। कितना वर्ष का आया है? 2 वर्ष का ब्याज आया है। यानी हम 5,000 रुपया तो लिए हैं और 1,000 रुपये हमारा 2 वर्ष का क्या हुआ? ब्याज आया। तो हम ये सिर्फ क्या है? ब्याज है। यहाँ पे लिखेंगे हम ब्याज, ये सिर्फ ब्याज निकल कर आया है। अगर उससे पैसा हमको लौटाना है तो हम ब्याज तो देंगे ही और उसको मूलधन भी देंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रधन। तो आपका हो जाएगा सूत्र मिश्रधन का
मिश्रधन को ए बोलते हैं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस आई, यानी मूलधन प्लस आई मीन्स इंटरेस्ट मत ब्याज। तो इक्वल टू हो जाएगा, मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 5000 और प्लस आई है कितना 1000, 1000, तो टोटल हो जाएगा 5000 और 1000 कितना हो जाएगा 6000। ये आपका आंसर है। अगर आपको सवाल में सिर्फ साधारण ब्याज पूछा है कि हमको सिर्फ साधारण ब्याज बताइए, पूरा हमको पैसा नहीं बताना है, सिर्फ साधारण ब्याज बताना है, तो साधारण ब्याज के सूत्र लगा के जो ये लाए हैं 1000, तो सिर्फ यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको अगर ये सवाल में पूछ रहा है कि टोटल बैलेंस बताइए, यानी टोटल बैलेंस उसको कितना देना है, तो आप ये वाला फार्मूला इसके बाद लगा दीजिएगा, यानी ए बराबर पी प्लस आई, यानी 5000 प्लस 1000 ये ब्याज, तो दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6000, तो आंसर ये हो जाएगा। अगर ब्याज पूछा है तो सिर्फ ये आंसर होगा, अगर मिश्रधन पूछा है तो 6000 ही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल लगाते हैं और उसको आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे हमने चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल लिया हुआ है, सवाल वही है, सिर्फ हमने यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया है, वही 5000 है, 10% पे है और 2 वर्ष के लिए ही है, लेकिन अब साधारण ब्याज नहीं निकालना है, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे भैया, तो यहाँ पे देखिए मूलधन दिया हुआ है, क्या मूलधन वही सेम टू सेम रहेगा, मूलधन को पी बोलेंगे, दर को रेट बोलेंगे और समय को टी बोलेंगे, मिश्रधन को ए बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। अगर सिर्फ हमको इंटरेस्ट निकालना है, सिर्फ हमको ब्याज निकालना है, मूलधन नहीं, जैसे ये मूलधन तो दिया ही दिया है, लेकिन हमको सिर्फ ब्याज निकालना है, जैसे हमको पूरा टोटल पैसा नहीं देना है, सिर्फ ब्याज निकालना है, तो यहाँ पे हमको ए माइनस पी करना पड़ेगा। ए मिस हो गया आपका मिश्रधन और माइनस पी मिस हो गया मूलधन। अगर मिश्रधन में से मूलधन अगर घटाएंगे तो हमारा ब्याज, सिर्फ ब्याज निकल कर आ जाएगा। जो पैसा वो दिया है उधार वो नहीं, उसका जो ब्याज बन रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है 2 वर्ष का, सिर्फ वो ब्याज निकल कर आएगा अगर ये सूत्र लगाते हैं। तो इसमें वही सवाल पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकाले 2 वर्ष का, अगर 5000 रुपये कोई दे रहा है 10% पे, तो देखिए यहाँ पे हमको ए नहीं मालूम है, यानी मिश्रधन, मिश्रधन हमको मालूम नहीं है, लेकिन पी मालूम है। पी क्या है, पी मिस होता है मूलधन, यानी 5000 रुपये मूलधन है, लेकिन हमको ए नहीं मालूम है। तो ए का फार्मूला यहाँ पे हमने लिया, यानी मिश्रधन। हमको सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिश्रधन। मिश्रधन वो चीज़ होता है जो मूलधन पे ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर जो अमाउंट बना होता है उसे हम मिश्रधन बोलते हैं। जैसे कि हमने 100 रुपये किसी से उधार लिया और उसे हम 1 साल बाद देते हैं उसको 10% ब्याज पे, तो 110 रुपये हुआ, ठीक। 100 रुपये तो उसका मूलधन हुआ, 10 रुपये हमने उसको ब्याज भी दिया, तो 110 रुपये हमने उसको दिया। तो ये टोटल अमाउंट जो 110 रुपये बन रहा है उसी को हम मिश्रधन बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ब्याज मीन्स सिर्फ वो जो 10 रुपये, वो 100 रुपये पे जो 10 रुपये सिर्फ बन रहा है, वही सिर्फ 10 रुपये हमको यहाँ पे निकालना है। तो हमको ये 10 रुपये नहीं निकालना है, हमको अलग ये सवाल लिए हैं तो अलग आंसर भी आएगा। हम बस एग्जाम्पल में बताए हैं कि 100 रुपये पे जो 10 रुपये बन रहा है, जो ब्याज बन रहा है, वही सिर्फ इसमें हम ब्याज निकाल कर दिखाने वाले हैं। तो ब्याज निकालने के लिए क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हमको मिश्रधन माइनस मूलधन करना पड़ेगा। मिश्रधन पता नहीं है, मूलधन पता है, तो मिश्रधन नहीं पता है तो मिश्रधन पहले निकालेंगे। तो मिश्रधन का सूत्र होता है मिश्रधन इक्वल टू पी यानी मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस आर यानी दर बटा 100 और ये ब्रैकेट बंद और टी मिस समय, यही सूत्र होता है। तो चलिए सूत्र पे इस सवाल को हम बैठा देते हैं। तो सूत्र पर बैठा देते हैं, कैसे बैठेगा, होगा आपका ए इक्वल टू पी कितना है 5000, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5000, 5000 लिख दिया, ब्रैकेट बंद करेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस आर कितना है, आर है आपका रेट, रेट मीन्स 10% है तो हम लिखेंगे 10 और बट्टा लिखेंगे 100, और टी कितना है, टाइम 2 वर्ष के लिए है तो यहाँ पे घाते हम 2 लगाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू 5000, 5000 हमने लिख दिया। फिर ब्रैकेट में जो ये दिया हुआ है 10 बटा 100, पहले इसको हम ऊपर नीचे कटाएंगे,
एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, बचा आपका 1/10। कितना बचा? 1/10। हमने काट के इसलिए छोटा कर दिया कि गुना करने में आसानी होगा। तो हम जीरो से जीरो कट कर दिए हैं, 1/10 बचा। अब देखिए ये 10 जो बचा है इसको और इससे हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 10 एकम 10 और 1 जो बचा है ये 1, 10 और 1 11, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम जोड़ेंगे। 10 एकम 10 और 1 11, तो हो जाएगा आपका 11 और नीचे बचा क्या है? 10। 11/10 और घाते 2। ठीक, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए नीचे और लिखते हैं a = 5000। 5000 और अब ब्रैकेट से बाहर इसको निकालेंगे तो गुणा लग जाएगा। तो 11/10, 11/10 गुणे 11/10 हम 2 बार लिखेंगे। 2 बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 घात है। अगर यहाँ पे 3 घात रहता तो हम 11/10 3 बार लिखते। अगर 4 घात होता तो 11/10 4 बार लिखते। अगर 5 घात होता तो 11/10 5 बार लिखते। लेकिन ये घात आया कहाँ से? ये घात वहाँ से आया है, ये टाइम है, यानी 2 वर्ष के लिए लिए हैं। तो 2 वर्ष के लिए हैं तो 2 ही घात रहेगा। तो 2 बार 11/10 हमने बाहर कर लिया है। इसको अलग अलग इसलिए कर लिया है क्योंकि ये कटाने पिटाने में आसानी होगा। तो अब हमको ऊपर के किसी भी अंक से नीचे के किसी भी अंक से हम कटा सकते हैं, यानी अंश में किसी भी ऊपर के किसी भी अंश से नीचे के किसी भी हर से हम कटा सकते हैं। तो कटाइए, यहाँ पे 0 है तो 0 से एक 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, फिर एक 0 से एक 0 ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपका? अब बचा आपका a = यहाँ पे बचा 50, 2 0 तो कट चुका है, 50 बचा गुणे 11 गुणे 11। ठीक, और नीचे बचा 1 और 1। तो देखिए गुणा में अगर बटा में 1 1 नीचे 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 मिस कुछ नहीं। तो बचा आपका सिर्फ 50 गुणे 11 गुणे 11। तो अब देखिए अब a अब हम 50 गुणे 11 गुणे 11 को हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए जब हम गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 6050। आप कहीं भी मोबाइल में या कॉपी में आप गुणा कर लीजिएगा इन तीनों को, तो आएगा आपका 6050। लेकिन ये आंसर अभी नहीं है, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। सिर्फ हमको ब्याज निकालना है। ये जो अमाउंट आया है ये मिश्रधन आया है। ये मिस क्या होता है? मिश्रधन का ए होता है। तो ए मिस हुआ मिश्रधन। मिश्रधन किसको बोलते हैं? जो मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हो। तो ये दोनों जुड़ा है, मिश्रधन और इसमें 2 वर्ष का ब्याज भी जुड़ा है। तो 6050 रुपये। देखिए मूलधन 5000 है, इसमें ब्याज भी जुड़ा है तो 6050 रुपये, यानी ये मिश्रधन है। लेकिन हमको ब्याज निकालना है कि कितना ब्याज बना है 2 वर्ष में। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है भैया? यहाँ पे देखिए CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी A-P। तो CI = हो गया ए है आपका, ए मीन्स 6050 माइनस पी क्या है? पी मीन्स मूलधन यानी 5000। तो लिखेंगे 5000 = इनको दोनों को घटा लीजिए। अगर आप घटाएंगे 6050 में से आप घटाएंगे तो बचेगा 1050। 1050 जो आया, 6050 में अगर 5000 घटा देंगे तो बचेगा आपका कितना? 1050। तो ये जो आया है सिंपल इंटरेस्ट, यानी अगर 5000 रुपये उधार लेते हैं 2 वर्ष के लिए 10% पे, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में कितना आएगा? 1050 रुपये सिर्फ ब्याज है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।